राम राम की जय। प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से हमारे इस राम भंडारा में आचार्य श्री ज्ञान प्रकाश अवस्थी जी जो नोएडा में शक्ति धाम में इनका संचालन चल रहा है, आज हम आचार्य जी से निवेदन करते हैं, राम नाम की जय हो, राम नाम की जय हो, राम नाम की जय हो। बंधुओं, ये मानव जीवन जो मिला है ये भगवत कृपा से ही मिला है, प्रभु कृपा से मिला है। श्री राम जी की जीवन पर कृपा हुई है तब ये मानव जीवन मिला है। और मानव जीवन मिलने के बाद इस संसार में हर कार्य को करते हुए लेकिन अपने जीवन में हमें जो सुख चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, यश चाहते हैं, कीर्ति चाहते हैं, वो किसकी कृपा से मिलेगा? तो ये भगवत कृपा, भगवान श्री राम की कृपा से सब कुछ प्राप्त होगा और हमारे जीवन का अंधकार भी दूर होगा। लेकिन कब? जब राम नाम मणि दीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहे उजाला। राम नाम रूपी दीपक जिह्वा की ड्योढ़ी पर जब रखेंगे तो हमारे अंदर और बाहर का प्रकाश दोनों होगा, क्योंकि लाइट के प्रकाश से बाहर का अंधकार दूर होता है, लेकिन अंदर का अंधकार दूर करने के लिए हमें राम नाम रूपी दीपक जिह्वा की ड्योढ़ी पर रखना है। हमें किसी के देख करके नहीं चलना है, क्योंकि काहु न निज दुख सुख कर दाता, निज कृत भोग कर्म सुख दाता।
ना तो कोई किसी को दुख देता है और ना कोई किसी को सुख देता है। हम जैसा कर्म करेंगे वही फल हमको प्राप्त मिलेगा। लेकिन भगवत कृपा, हम अपने जीवन को राम नाम की सेवा, समर्पण, श्रद्धा, इस भाव से समर्पण मन से अपने जीवन को, क्योंकि आप साबुन लगाते हैं तो साबुन लगाते हैं इसलिए कि देह का जो शरीर का कलमश है वो नष्ट हो जाए, इस त्वचा में दुर्गंध ना आए, इसलिए साबुन लगाते हैं। लेकिन अंदर का जो साबुन है वो कौन सा साबुन है? जिसके लगाने से अंतःकरण, मन, वाणी आपका निर्मल रहे, शुद्ध रहे, जो भगवान श्री राम की ओर हमको ले जाए। तो वो कौन सा साबुन है? राम नाम के साबुन से तू मन का मैल छुटाएगा तो निर्मल मन के दर्पण में तू राम का दर्शन पाएगा। जब राम नाम रूपी इस साबुन से मन के अंतःकरण को आप साफ करेंगे तो इस निर्मल मन में भगवान का निश्चित ही आभास करिए। भगवान यत्र तत्र सर्वत्र, हरि व्यापक है, सर्वत्र है, सब जगह है। आपको बस अपने भाव को प्रकट करने की आवश्यकता है। आप भगवान ऐसा कोई स्थान नहीं। चित्रकूट में भगवान ने जब वाल्मीकि जी से पूछा कि हम कहाँ पर रहें, तो वाल्मीकि जी ने कहा कि हे नरश्रेष्ठ राघव, आपके रहने का कोई स्थान मैं तो नहीं बता सकता। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप ऐसा कोई स्थान बताइए जहाँ पर आप ना हो, वो स्थान मैं आपको बता दूँ। परंतु आप ये मुझे बढ़ाई दे रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ, चित्रकूट गिरि करहि निवासु, जहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। आप चित्रकूट की कंदराओं में रहिए, गुफाओं में रहिए, जहाँ हर तरह से आपको सुपास रहेगा। और आप तो नरलीला कर रहे हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम आप कहलाते हैं। जानते आप सब कुछ है, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। इसलिए राम का जो काम हम कर रहे हैं, इस पर किसी के कहने से, किसी के देखने से, किसी के सुनने से अपने पद को कभी विचलित नहीं करना है। क्योंकि राम, अनेक लोग मिलते हैं, कहते भी हैं, आप लोगों को भी कहते होंगे कि आप ऐसा काम करते हैं, समय नष्ट होता है। ये उनकी सोच है। एक दिन वो भी आप में आकर के मिल जाएंगे। कुछ दिन संसार में ऐसा ही होता है। पहले लोग विरोध करते हैं और जब जानते हैं कि अब ये विरोध रुक नहीं रहा है तो आगे जा ही रहे, तो फिर वही लोग जो विरोध करते हैं वही सपोर्ट करने लगते हैं। तो ये भगवान का राम का नाम रूप अनंत है। आप इसमें किसी प्रकार के विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। पद को प्रशस्त करने के लिए आप एकदम प्रभु श्री राम की सेवा में लगे रहिए। राम के रूप अनंत, गुण अनंत, नाम अनंत, राम अनंत अनंत गुण, कहीं कथा विस्तार, और सुन आचरज न मानिए जिनके विमल विचार। बस विचारों की तो इसमें बात है। हमें अपने मन को, भाव को, अंतःकरण को शुद्ध रखना है। और ये निश्चित है कि जब आप राम नाम रूपी बढ़त को आगे करेंगे तो आपके विचार कभी कलुषित हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जहाँ राम है तहाँ काम नहीं है, जहाँ काम है तहाँ राम नहीं है। इसलिए जब आप राम नाम रूपी धन को आगे बढ़ाएंगे, राम नाम रूपी बढ़त को आगे बढ़ाएंगे, तो आपके मन में और विचार आ ही नहीं सकते, उनको स्थान ही नहीं मिलेगा। वो नकारात्मक ऊर्जा कभी इस तन के अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकती। इसलिए निरंतर इस जीवन में, जैसे हमें जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता है, कितना भी हम व्यस्त क्यों ना रहे, लेकिन सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके हम भोजन करते हैं। किस लिए? ये शरीर पंच भौतिक है, ये अन्नमयी प्राण है। इस शरीर को चलाने के लिए जल की आवश्यकता है, हवा की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, छाया की आवश्यकता है, हवा। इसी तरह से सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके यदि हमें जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता है
तो सहस्त्र विहाय भजनम चौ, 1000 काम छोड़ करके हमें जीने के लिए दी भोजन, तो मुक्ति के लिए भजन की आवश्यकता है। और ये एक दिन नहीं है, क्योंकि भोजन एक दिन नहीं करते हम। कितनी भी किसी भी परिस्थिति में रहे, हम दुख में रहे या सुख में रहे, लेकिन भोजन नहीं छूटता है। मरणोपरांत भी भोजन किसी न किसी समय किया जाता है, परिवार के साथ, समाज के साथ, मित्रों के साथ, रिलेशनशिप के साथ बैठ करके भोजन तो लेना ही है, क्योंकि ये अन्नमयी प्राण है, योनि है एक ये। इसमें जो आप कहें कि हम राम नाम करते हैं तो कष्ट नहीं आएगा, नहीं कष्ट तो आएगा, क्योंकि ये योनि है। योनि में रोग और दोग ये आएंगे, लेकिन ये आसानी से कट जाएंगे। भक्तों का जो होता है रोग तो भगवान धीरे से अपने आप काट देते हैं, और जो अभक्तों को उसे लंबे समय तक भोगना पड़ता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि अब दुख आया, हमारा काम नहीं बना तो हमने तो भगवान की भक्ति ही छोड़ दी कर, नहीं, ये हम अपने पद से विचलित हो रहे हैं अगर ऐसा करते हैं। भगवान बहुत सरल है, जीव कुछ भी कह देता है, बहुत आसानी से कह देता है, लेकिन भगवान बहुत सरल है ना, सरल स्वभाव सुने सब मन की। भगवान इतने सरल है, सबके मन की बात सुनते हैं, तभी तो जीव कुछ भी कह देता है। अरे हमने तो बहुत पूजा पाठ किया, उससे कोई लाभ नहीं मिला, तो हमने पूजा करना ही अब छोड़ दिया। भाई पूजा करना छोड़ दिया तो ये अपने लिए ही घातक किया। पूजा ना समाज के लिए कर रहे थे आप, ना अपने लिए कर रहे थे आप, और अपने लिए भी करना, भोजन करना, तो भाई लाभ नहीं हुआ तो भोजन करना क्यों नहीं छोड़ दिया? भोजन करना छोड़ देते यदि लाभ नहीं हुआ। भोजन करना नहीं छोड़ा, भजन करना छोड़ दिया। तो ये हमारी एक नादानी है। जब हम भगवान के प्रति अपनी निष्ठा, समर्पण भावना, श्रद्धा, सेवा सब कुछ रखे, तो कभी काम बना कभी नहीं बना, ये प्रभु की इच्छा से है। हम तो खाली कर्म करने के अधिकारी हैं, फल तो भगवान की इच्छा है। वर्तमान का अच्छा कार्य यदि कर रहे हैं तो उसका फल अच्छा ही आएगा, उसकी जिज्ञासा नहीं रहती। जीव के अंदर यही एक स्थिति रहती है कि भगवान की भक्ति करता है और अच्छा हो गया तब मैंने किया, और अच्छा नहीं हुआ तब भगवान ने किया। भगवान ऐसा कहते नहीं, मैं किसी के कर्म में या कर्म फल में मैं कोई बाधा नहीं करता। भाई जो भी आप करेंगे, जैसा करेंगे, फल आपको ही प्राप्त होगा। अच्छा करेंगे, सुकृत या दुष्कृत, जो भी आप कर्म करते हैं वो मेरे लिए नहीं करते हैं, वो आप अपने लिए ही कर रहे हैं। जैसा कर्म करेंगे वही फल मिलेगा। आप ये निश्चित मानिए कि कर्मों का फल जो है तो मिलेगा। ऐसा है नहीं कि हम कुछ भी करें तो वो कट जाएगा। आप चाहें कि हम सुकृत कर्म कर रहे हैं वो व्यर्थ जाएगा, नहीं, दुष्कृत कर्म करें वो कट जाएगा, ऐसा होता नहीं। कर्म जो है, आप अग्नि सब कुछ जला देती है, अग्नि सब कुछ जला देती है, लेकिन काहे न पावक जल सके, काहे न सिंधु समाये। क्या सिंधु में आप डालेंगे तो क्या सब कुछ डूब जाएगा? नहीं। धर्म न पावक जल सके और पाप न सिंधु समाये। धर्म कभी, अग्नि जो है कभी धर्म को नहीं जलाती, और समुद्र कभी पाप को नहीं डुबाता है। हम चाहे कि हम गंगा स्नान कर लिए, समुद्र में गंगा सागर में स्नान कर लिए, और गंगा सागर में स्नान करने समुद्र में हमारा पाप बह गया, ऐसा संभव नहीं है। वो हमें भोगना ही पड़ेगा। तो ये भोग से बचने के लिए राम नाम का एक सुगम रास्ता है, जिसे आप अपनाइए, और अपने साथ बंधु बांधवों जितने लोगों को, एक दो बार तो ऐसा लगता है, वो लोग बोलते हैं कि हमको यहाँ जाना था, वहाँ जाना था, ये काम, फिर आगे 2-4 बार से वो जब इसका महत्व और मन में स्थान जब बन जाएगा राम नाम, फिर नहीं बोलते हो, फिर उसी में आनंद होने लगता है। एक बार प्रभु से संबंध बनाइए, फिर जीवन में आनंद की कोई कमी नहीं रहती। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एकौ बाधा।
पर जैसे अगाध जल में मछली को पूर्ति आनंद रहता है, उसी तरह से बंधुओं जीव को परमात्मा की शरण में, बस प्रभु राम की शरण में सब कुछ छोड़ करके, भगवान कहते भी ये सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणम, सब कुछ छोड़ करके आप मेरी शरण में आ जाओ, फिर पूर्ण रूप से मैं चिंता सबकी करता हूँ। भगवान तो वैसे भी आप ना भी जाओ तब भी भगवान चिंता करते हैं। जलचर थलचर नवचर नाना जे जड़ चेतन जीव, जहाँ ना जल थल नभ जितनी भी योनि है उसकी दृष्टि सब पर है, उसकी दृष्टि सब पर है। हमारी दृष्टि तो थोड़े पर, थोड़े जल में जो योनि उनको जानते, जो नभ में थोड़ा बहुत उनको जानते, जो नीचे है थल में उनको भी थोड़ा बहुत जानते, लेकिन उसके यहाँ एक एक की गिनती है, कोई छूटा नहीं है। और ये दुख सुख तो रही बात, जीवन का साथी है। देखिए ये तो आएगा और जाएगा, दुख सुख जीवन का साथी है, ये आता है और जाता है, लेकिन दुख को सुख से ग्रहण करो तो दुख भी सुख बन जाता है। बस धैर्यम न त्याज्यम विद्योग काले, और धैर्य कब आएगा? जब राम नाम रूपी बढ़त आपके जीवन में होगी तो आप कभी अपने पद से विचलित नहीं होंगे। दुख और मजबूत करता है, इसलिए निरंतर प्रभु श्री राम की सेवा में रहिए। और राम नाम एक घड़ी घड़ी आधी में पुनियात, तुलसी संगत काट के कटई कोटि परात। पूछे तो राम राम बैठ करके कर लीजिए, ये महामंत्र है, इससे सारे कलेश जीवन के आपके अपने आप कट जाएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, राम राम की जय, राम राम की जय, राम राम की जय।